सीएम अपडेट्स। जशपुर के बंदरचूआ में आयोजित मेगा शिक्षक पालक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। बच्चों के माता पिता बैठक में हुए शामिल। बंदरचूआ के स्कूल में सीएम ने देखा डिजिटल ऐप ई जादुई पिटारा का प्रदर्शन। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के लिए बनाया गया है ऐप। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जशपुर में महतारी वंदन की हितग्राही महिलाओं को सीएम ने वितरित किया पौधा। प्रदेश में लगातार जारी है वृक्षारोपण अभियान। सीएम साय के निर्देश पर कोविड-19 के मृत व्यक्तियों के परिजनों को जारी हुई अनुदान सहायता। 14 जिलों के आश्रितों को मिली अनुदान सहायता राशि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। सीएम साय ने जशपुर के बगिया स्थित निज निवास में किया वनाधिकार पट्टे का वितरण। 59 पात्रों को सौंपा मान्यता पत्र। सीएम अपडेट्स विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के ग्राम बंदरचूआ में आयोजित मेगा शिक्षक पालक बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पालक शिक्षक बैठक में शामिल होकर पालकों से कार्यक्रम को लेकर उनके अनुभव जाने। बच्चों के माता पिता के साथ कुछ बच्चों के दादा दादी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम साय को पालक शिक्षक बैठक में 12 मुख्य गतिविधियों के बारे में स्कूल के बच्चों ने पोस्टर के माध्यम से बताया। बैठक के दौरान पालकों ने भी अपने अनुभव मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। सीएम साय ने कहा कि परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला है और माता पिता पहले गुरु। शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक संवाद का कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे पालकों को उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मिले और बच्चे की शैक्षणिक प्रगति में उनकी भी सहभागिता हो। ये बैठक प्राइवेट स्कूलों में होता रहा है, लेकिन शासकीय स्कूलों में नहीं होता था। उसको भी लागू किए हैं और जैसे परदेसी जी बता रहे थे कि साल में 3 बार होगा, तो बहुत कम ऐसे अभिभावक होते थे जो कभी गुरुजी लोगों के बीच में आके उनसे अपने बच्चे के विषय में पूछताछ करते थे कि बच्चा स्कूल आता है कि नहीं, कैसा पढ़ता लिखता है। लेकिन अब कम से कम साल में 3 बार ये जो पालक शिक्षक बैठक होगा, इसमें मेरा पालकों से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इसमें आप लोग जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके पोता पोती पढ़ते हैं, वहां पर आएं, शिक्षकों से मुलाकात करें और अपने बच्चे के विषय में जानकारी लें। ताकि शिक्षक के पास समय का अभाव होता है, वो एक एक पेरेंट्स के पास जाकर उनके बच्चे के प्रगति के विषय में नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पालक शिक्षक बैठक इसमें सहयोगी होगा। श्री साय ने कहा कि शिक्षक बच्चे के भीतर आई जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा पीएम श्री योजना से स्कूलों में संसाधनों को बेहतर किया जाएगा, टॉपर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सरस्वती साइकिल योजना से छात्राओं को साइकिल वितरण किया जाएगा। नालंदा परिसर की तर्ज में प्रदेश के 22 जिलों में पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जशपुर और कुनकुरी में भी नालंदा परिसर हमारी सरकार खोलने जा रही है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है, तब से आज ऐसा कोई शिक्षण संस्था नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज शिक्षण की सारी संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, इंजीनियरिंग, आज मेडिकल कॉलेज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ 2 था, 10 के ऊपर में मेडिकल कॉलेज है। तो हर शिक्षण संस्थान को भी यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ पर लाए हैं, ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल, उसका भी निर्माण किए हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे बेटा बेटी जो एसपी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, इसके लिए यूथ हॉस्टल दिल्ली के अंदर में बनाए हुए हैं। द्वारका का सेक्टर 18 में है, वो जो 80 सीटर था, 80 सीटर को बढ़ा के सीधे 200 सीटर कर दिए। 200 सीटर कर दिए हैं। अभी उतना भवन नहीं है, लेकिन कोई भी जो चयनित हमारा बेटा बेटी होगा वो बाहर भी रह के वहाँ पर पढ़ेगा दिल्ली में, तो उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, उसके रुकने उकने की सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से विकास कार्यों की कई घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय, स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, अभिभावक और बच्चे उपस्थित रहे। आज से ये पीटीएम का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो बहुत सारी मांगे यहाँ के हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा आया है। तो उसमें एक तो बंदरचूआ में एक सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड हो, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और बंदरचूआ में प्राथमिक शाला बंदरचूआ उधर जो है, और वहाँ से लेकर छेरा घोघरा चौक तक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट हो सोलर का, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। एक उधर भुइहर बस्ती से लेकर सरना वो रोड है, जिसका निर्माण होना
आवश्यक है। एक पुल की भी वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं भुइहर बस्ती से लेकर सरना पहुंच मार्ग में सड़क और पुल की भी घोषणा करता हूँ। यहाँ पर गायत्री मंदिर है और एक शिव मंदिर भी है पुरानी बस्ती में, तो दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार का भी मैं घोषणा करता हूँ। और यहाँ का जो छात्रावास है, यहाँ जो सीट है 50 सीट, उसकी कमी महसूस हो रही है, उसकी भी मांग हो रही है। तो मैं ये 50 सीट को 100 सीट करने की घोषणा करता हूँ। और यहाँ के हमारे युवाओं का भी बहुत मांग है कि एक उनके लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण हो। तो बंदरचुआ में मैं एक मिनी स्टेडियम की भी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के समक्ष आज जशपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदरचुआ में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संचालित डिजिटल ऐप ई जादुई पिटारा की खूबियों का प्रदर्शन किया गया। ई जादुई पिटारा नई शिक्षा नीति के तहत ही बनाया गया है ताकि बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे और नवाचार के माध्यम से बच्चे कठिन विषयों को भी खेल खेल के माध्यम से आसानी से सीख सकें। ऐप मुख्य रूप से प्राइमरी तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से बच्चों को उनके रुचि के अनुकूल बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से सिखाया जाता है। जादुई पिटारा बॉक्स के माध्यम से बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस ऐप से बच्चे, शिक्षक और पालक जुड़े रहते हैं। स्कूल में यदि कोई भी रचनात्मक गतिविधि होती है तो उसे इस ऐप में अपलोड कर सकते हैं, जिसे कोई भी पालक, बच्चे और टीचर अवलोकन कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी। आज छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय स्कूलों में बालक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया है। आज 6 अगस्त को 48,000 से ज्यादा जो स्कूल हैं वहाँ सब जगह बालक शिक्षक बैठक का आयोजन हो रहा है और इसका लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि शिक्षकों के साथ पालकों की, अभिभावकों की मुलाकात होगी और उनका बच्चा स्कूल में कैसा कर रहा है, स्कूल आता है कि नहीं आता है, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है, इसकी सारी जानकारी उनको शिक्षकों से मिलेगी। तो इसमें शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ेगा और बच्चों के विषय में भी जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से माता पिता भी चिंता करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बालक शिक्षक बैठक जो साल में 3 बार होगा, इससे बहुत फायदा शिक्षा के जगत में होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जशपुर जिले में चल रहे वृहद पौधारोपण अभियान का 2 लाखवां पौधा आज बंदरचुआ की महतारी वंदन योजना की हितग्राही नीलम टोप्पो को सौंपा। गौरतलब है कि जशपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण के लिए महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों को निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा पिछले महीने 14 जुलाई को दुलदुला से की गई थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जशपुर जिले में चल रहे पौधा वितरण अभियान के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 14 जिलों को 1 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि में जिला राजनांदगांव, धमतरी, खैरागढ़, छुई खदान, बलौदाबाजार, कोंडागांव, बलरामपुर, कबीरधाम, कोरबा, बालोद, बेमित्रा, महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गरियाबंद शामिल हैं। अनुदान सहायता की इस राशि का वितरण डीबीटी या संबंधित हितग्राही अथवा आश्रित के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण है। माननीय राष्ट्रपति की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गौरवान्वित हुआ भारतवर्ष माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से विभूषित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह हम सभी भारतवासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच अटूट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इस सम्मान से भारत और फिजी के आपसी संबंधों के नए आयाम स्थापित होंगे। माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन एवं देशवासियों को बधाई। जय हिंद। आपको बता दें, यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मित्रता के गहरे संबंधों का परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया स्थित निज निवास में कुनकुरी विधानसभा अंतर्गत 3 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया। ग्राम पंचायत खारी झरिया, ठेटे टांगार और दारा खरिका के 59 पात्र हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया।